जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा एनडीए के मेडिकल के बारे में। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एनडीए में दांतों का मेडिकल कैसे होता है, आपके कौन कौन से पॉइंट्स चेक होते हैं और किस मेडिकल के लिए आपको बाहर कर दिया जाता है और किस मेडिकल के लिए आपको फिट कर दिया जाता है। सभी चीज़ें आज मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, जिन भी बच्चों को अपने दांतों में, अपने टीथ में प्रॉब्लम है, आज की इस वीडियो को देखकर आपका वो डाउट क्लियर हो जाएगा। क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका कोई एक दांत टूटा हुआ है या फिर आधा दांत टूटा हुआ है या फिर किसी के दांत में छेद है, वो सड़ गया है, या फिर किसी का दांत उखड़ गया है, दांतों की जो बनावट है वो टेढ़ी मेढ़ी है, या फिर वो एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए हैं, या फिर दांतों के बीच में गैप ज़्यादा है, या फिर दांत छोटे बड़े हैं, या दांत एक्स्ट्रा हैं, या दांत में कैविटी है। तो ये सभी डाउट्स आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। सभी चीज़ें आज मैं एक एक करके बताऊँगा कि किसके लिए आपको मेडिकल में पॉइंट मिलता है, किसके लिए आपको अलाउ किया जाता है। तो चलिए साथियों, बिना टाइम वेस्ट किए आते हैं अपना पहले नंबर पॉइंट पर। तो दोस्तों, जितने भी कैंडिडेट एनडीए को ज्वाइन करना चाहते हैं तो उनका एसएसबी के दौरान ही मेडिकल हो जाता है, जिसमें आपके दांतों को भी चेक किया जाता है। दोस्तों, वहाँ पर जब डॉक्टर आपके दांतों को चेक करता है तो नॉर्मली क्या चेक करता है, वो नॉर्मली सबसे पहले आपके दांतों की काउंटिंग करता है, जो कि आपके दांतों की संख्या मिनिमम 28 होनी चाहिए। अगर आपके टोटल 28 दांत होते हैं, 28 दांत हैं, तो कोई दिक्कत आपको नहीं होती। लेकिन अगर आपकी एज 17 या उससे कम है और 28 से कम है तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं होती। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, मिनिमम 28 या उससे ज़्यादा आपके दांत होने चाहिए। दूसरा दोस्तों, यहाँ पर अगर किसी कैंडिडेट का दांत आधा टूट गया है या फिर पूरा टूट गया है तो उससे कोई दिक्कत होती है या नहीं होती। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपका एक दांत टूट भी गया है तो भी कोई वहाँ पर आपको प्रॉब्लम नहीं होती, या फिर आपका दांत आधा टूट गया है तो वहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं होती। कुछ स्टूडेंट्स क्या हैं, इसका सॉल्यूशन है। इसका सॉल्यूशन क्या है कि आप दांतों में कैप चढ़वा सकते हैं, यानी कि यहाँ पर कैप जो है आपको अलाउ की जाती है मेडिकल में। तो इस चीज़ का भी आपको पता होना चाहिए। दूसरा है दोस्तों, यहाँ पर अगर किसी के दांत सड़ गए हैं, यानी कि उनमें छेद हो गए हैं, तो उसमें इसका क्या सॉल्यूशन है। इसका भी सॉल्यूशन है, इसको आप मसाला भरवा सकते हैं, इसको भी आप ठीक कर सकते हैं मेडिकल से पहले। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है, वरना वहाँ पर आपको दिक्कत हो सकती है। दूसरा दोस्तों, यहाँ पर अगर किसी बच्चे के दांतों की बनावट में दिक्कत है, यानी कि वो टेढ़े मेढ़े हैं, कोई लेफ़्ट साइड में जा रहा है, कोई राइट में, कोई एक दूसरे के ऊपर चढ़ा हुआ है, तो अगर ऐसे किसी के दांत हैं तो यहाँ पर मेडिकल में उनको दिक्कत हो सकती है। इसीलिए इसको जो है सॉल्यूशन यहाँ पर दिया गया है। अगर किसी के दांत एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए हैं या फिर दांतों के बीच में गैप जो है वो बहुत ज़्यादा है, थोड़ा गैप होता है तो वो चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वो गैप बहुत ज़्यादा है तो इस चीज़ का भी सॉल्यूशन है। दांत टेढ़े मेढ़े बनावट है, उसका भी सॉल्यूशन है। उसका सॉल्यूशन ये है कि यहाँ पर आपने देखा होगा कुछ कैंडिडेट, कुछ बच्चे अपने दांतों में तार बंधवा लेते हैं, तो उससे क्या होता है, जो उनकी बनावट है वो सही हो जाती है, जो उनके बीच में गैप है वो भी कम हो जाता है। इस तरीके से आपको जो है मेडिकल में जाने से पहले ये ट्रीटमेंट आपको करवा लेना है, अपने दांतों को सही करवा लेना है, वरना बाद में वहाँ पर आपको दिक्कत हो सकती है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। दूसरा दोस्तों, अगर किसी का एक्स्ट्रा दांत है, यानी कि दांत ज़्यादा है, बहुत बच्चों के होता है, दोनों तरफ जो है एक एक दांत एक्स्ट्रा बाहर निकल आता है, वो अलग ही दिखता है, तो उसका सोल्यूशन ये है कि उसको आप निकलवा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, एक्स्ट्रा दांत निकलवा दीजिए, यहाँ पर आपको वो ठीक हो जाएगा। दूसरा दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारे बच्चों के, मैक्सिमम बच्चों के दांत में कैविटी होती है, यानी कि काले रंग का कीड़ा टाइप होता है, जो दांत है वो बीच में से ब्लैक ब्लैक होता है। तो दोस्तों, ये जो कैविटी होती है इसका यहाँ पर कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी, यहाँ पर ये चल जाती है, तो यहाँ पर कोई भी मेडिकल पॉइंट आपको नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है।
दोस्तों आगे बात करते हैं, क्या एनडीए में कैप अलाउ है, यानी कि कुछ बच्चे कैप चढ़वा लेते हैं, जैसे कि किसी का दांत आधा टूट गया है या फिर किसी का सड़ गया है तो उसके ऊपर कैप जो है वो चढ़वा लेते हैं, तो क्या वो अलाउ है? तो मैं आपको बता दूं, एनडीए में वो उसको अलाउ किया जाता है, कोई भी दिक्कत आप नहीं है। अगर आप कैप चढ़वाना चाहते हैं तो अपने दांतों पर किसी भी दांत पर चढ़वा सकते हैं। तो इस चीज़ का भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो दोस्तों ये है, दांतों में ज़्यादा किसी को भी दिक्कत नहीं होती, आपको वहाँ पर अलाउ कर दिया जाता है। तो दोस्तों आपको कोई भी घबराने वाली बात नहीं है, कोई भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अगर कोई दांतों में दिक्कत है तो उसका ट्रीटमेंट पहले ही आप करवा कर जाइए, मेडिकल के डॉक्टर से पहले ही मिलिए और उसका सोल्यूशन आप पहले ही कर लीजिए। बाकी वहाँ पर आपको ज़्यादा कोई भी दिक्कत नहीं होती। तो दोस्तों इससे जुड़ी हुई, एनडीए से जुड़ी हुई कोई भी डाउट, कोई भी दिक्कत है आपको, मेडिकल से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल है तो आप मुझे कमेंट में कर दीजिए, मैं आपको रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगा। और एनडीए के मेडिकल से जुड़ी सभी वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।